भारत सच पूछा जाए तो एक देश मात्र का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का नाम भी है। एक ऐसी संस्कृति का नाम है जहां से मानवीय उत्कृष्टता का उदय हुआ है। इस सोच का उदय हुआ है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन गुणों और मूल्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति ने ही पूरे विश्व को इस सोच से अवगत कराया है कि इंसान की सच्ची कीमत बाहर की सफलता से नहीं, बल्कि भीतर की पात्रता से आती है। और आज जब हम भारत की सांस्कृतिक नवनिर्माण की बात करते हैं तो उसका आधार वही पात्रता का अभिवर्धन हो सकता है। वास्तव में दुनिया में जो उथल पुथल इस वक्त दिखाई दे रही है, अविवेकी और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण परिवार और समाज से लेकर संपूर्ण विश्व समुदाय में जो विघटन दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण भारतीय संस्कृति का ह्रास है। बिना शास्त्रीय ज्ञान के शस्त्र का निर्माण वैसा ही है जैसे किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हाथ में चाकू थमा देना। भारत पूर्व काल में ज्ञान और विज्ञान का केंद्र हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत की संस्कृति संपूर्ण मानव जाति के लिए समृद्धि और शांति की प्रदाता थी। साथ ही संपूर्ण जीवों के लिए भी जियो और जीने दो जैसी उत्कृष्ट मानसिकता को सार्थक करती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों की स्थापना व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर की थी, न कि जन्म के आधार पर। कालांतर में वामपंथी विचारधारा ने इसके मूल स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर इतिहास को भी अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बना लिया। भारतीय संस्कृति कर्म के आधार पर बाल्यकाल से ही किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण स्वतः ही प्रदान कर देती थी। युवा अवस्था आने तक व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ बन जाता था, अतः उसे बाहर कहीं व्यवसाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती थी, वह घर पर ही अपना व्यवसाय करता था। आज जिस नौकरी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसे उस वक्त दास कर्म की वृत्ति माना जाता था। बदल बदल कर फसलें उगाना, मोटे अनाज तथा ब्लैक राइस और मसालों पर हमारी रिसर्च थी। उन्नत फसलें और औषधि मसालों के व्यापार से हम अत्यधिक धन कमाते थे। धात्विक वैज्ञानिक श्रेष्ठता, जिनके द्वारा मैग्नीशियम व अन्य मिष्ट धातु उत्पादन हमारी तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हमारी श्रेष्ठता आयुर्वेद ज्ञान के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त है। सर्जरी और काय चिकित्सा में चरक एवं सुश्रुत के नाम दुनिया सम्मान से लेती है। युवा नौकरी के पीछे नहीं भागे, बल्कि आविष्कारक, वैज्ञानिक या व्यवसायी बने, अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दें। इससे हम अपनी विशाल युवा जनसंख्या को पूंजी निर्माण में लगा पाएंगे। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का यही सही सदुपयोग होगा, जो हमें पुनः अपने स्वर्ण काल में ले जाएगा, जहां हम विश्व के लिए सोने की चिड़िया थे। सनातन संस्कृति इस विश्व की सबसे पुरातन जीवित मानव संस्कृति है। अनेकों शताब्दियों से संचित ज्ञान के कारण भूतकाल में यह पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती थी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत गुणवंतो विश्वमार्यम की वेदवाणी के कारण भारत विश्वगुरु कहलाता था। अपने विशद वैज्ञानिक शोधों के कारण अत्यंत समृद्ध था। एक सर्वविदित सत्य है कि सनातन धर्म को महिलाओं ने ही जीवित रखा है। यही हमारी परंपराओं की वाहक है। यदि इनकी आस्था अपने धर्म के प्रति कम होती है या इन्हें कन्या भ्रूण हत्या का शिकार होना पड़ता है, तो सनातन शक्ति कमजोर होती है। हमारे धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या कर स्त्रियों और बच्चियों में ये भ्रम फैलाया जाता है कि यहाँ महिलाओं को निकृष्ट समझा जाता है। इन्हें हिंदू धर्म में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि सच यह है कि सनातन में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। परमात्मा की आराधना में सर्वप्रथम स्थान माता को ही दिया गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहाँ माता पिता को देवता के समान पूजा की बात की गई है, जिसमें माता का स्थान पहला है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यहाँ माता को पहले गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं पत्नी के रूप में स्त्री अपने पति का आधा अंग मानी गई है। इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ सखा मित्र स्वीकार किया गया है।
यह त्रिवर्ण धर्म, अर्थ और काम की मूल घोषित की गई है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा नहीं है। मध्यकाल में मीमांसक मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ के दौरान पति के हारने पर भारतीय आदि शंकराचार्य को चुनौती देकर अपनी विद्वता का परिचय भी देती है। गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शाश्वती, सलभा जैसी विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी नारियों की इस परंपरा को जानना बेहद जरूरी है। आधुनिक काल में पन्नाधाय, मीराबाई, रानी चेन्नम्मा, जीजाबाई, अहिल्या होलकर आदि नामों को कौन नहीं जानता। मध्यकाल से आधुनिक काल तक सनातन संस्कृति पर हमला जारी है, क्योंकि सनातन संस्कृति खत्म तो भारत खत्म। प्राचीन काल से ही हिंदू सभ्यता आध्यात्मिक चेतना, ग्रह नक्षत्रों के जन्म रहस्यों व ब्रह्मांड की चेतना का ज्ञान रखती है। इसलिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसा ज्ञान देने में समर्थ है। हम प्रत्येक मनुष्य को बराबर मानते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वर्ण या रंग रूप का व्यक्ति हो, सभी बराबर है। विश्व में केवल सनातन संस्कृति ही स्त्रियों में ईश्वरत्व को देखती है। हमारे यहाँ मीराबाई जैसी कुलीन स्त्री के गुरु श्री रैदास होते हैं और श्री रैदास के गुरु श्री रामानंदाचार्य। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक वनवासी भील करते हैं। आज जब हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, विश्व का इनोवेशन, आईटी और स्टार्टअप हब हैं, मंगलयान हो या आधुनिक मिसाइलें या मानवता को बचाने वाला कोविड टीका, इसके पीछे हमारा वेदांत दर्शन ही है। और आज भी क्या हम अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाए हैं? आइए वैचारिक मंथन द्वारा अपनी गुलामी की निद्रा को त्यागते हैं और चलते हैं नवोन्मेष की ओर, अर्थात पुनर्जागरण की ओर।